नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए बदलाव पर। बॉलीवुड से ओटीटी तक कैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट की दुनिया को बदल रहे हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में कैसे हमारी फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शो की खपत एकदम से बदल गई है। जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जी5 ने हमें कंटेंट देखने का तरीका बदल दिया है, वह किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता प्रभाव बॉलीवुड पर कैसे असर डाल रहा है और इसके कारण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या नए बदलाव आ रहे हैं। आइए इस बदलाव के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का उभार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बॉलीवुड और पारंपरिक टेलीविजन से कैसे एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि पहले फिल्मों को देखने के लिए हमें सिनेमा घरों का रुख करना पड़ता था और टीवी शो के लिए हमें एक तय समय पर टीवी के सामने बैठना पड़ता था। लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने हमारी इन आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आप अपनी पसंदीदा फिल्में, वेब सीरीज या टीवी शो कभी भी, कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। इसने लोगों को स्वतंत्रता दी है। वे अब अपनी शर्तों पर एंटरटेनमेंट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यह बदलाव क्यों आया? असल में इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, 4G नेटवर्क और अफोर्डेबल डेटा प्लान्स ने स्ट्रीमिंग को हर किसी के लिए आसान और सस्ता बना दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन ने भी ओटीटी की लोकप्रियता को बहुत बढ़ाया। लोग घरों में बंद थे और उन्हें नए कंटेंट की तलाश थी। तब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ही उन्हें घर बैठे एंटरटेनमेंट का मौका दिया। इसने बॉलीवुड और टेलीविजन के पारंपरिक तरीके को चुनौती दी और लोगों को कंटेंट के लिए नए रास्ते दिखाए। बॉलीवुड का ओटीटी की ओर रुझान। अब बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर कैसे रुख किया है? पहले जहां बॉलीवुड फिल्में केवल सिनेमा घरों में रिलीज होती थीं, अब यही फिल्में ओटीटी पर भी रिलीज हो रही हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम ने कई प्रमुख बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक नया घर बना दिया है। पहले के मुकाबले अब फिल्मों का डिजिटल रिलीज बहुत आम बात हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में जैसे कि दिल बेचारा, लक्ष्मी और गुलाबो सीताबो ने सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होकर सिनेमा घरों की कमी पूरी की। इसके पीछे बॉलीवुड निर्माताओं का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच बनाना। सिनेमा घरों में फिल्में सीमित समय के लिए ही चलती हैं, लेकिन ओटीटी पर फिल्मों को लंबे समय तक देखा जा सकता है, जिससे फिल्म के निर्माता और कलाकारों को ज्यादा दर्शक मिल सकते हैं। ओटीटी ने न केवल फिल्म उद्योग को नया आयाम दिया है, बल्कि फिल्में अब अपनी पहचान और गुणवत्ता के आधार पर जानी जाती हैं, न कि सिर्फ बड़े बजट और स्टार कास्ट के बल पर। कंटेंट निर्माण पर ओटीटी का प्रभाव। ओटीटी के बढ़ते प्रभाव ने कंटेंट निर्माण को भी पूरी तरह से बदल दिया है। पहले की फिल्मों में जहां परंपरागत तरीके से कंटेंट तैयार किया जाता था, अब ओटीटी के लिए नया और चुनौतीपूर्ण कंटेंट बन रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ रोमांस, एक्शन और ड्रामा ही नहीं, बल्कि नई नई कहानियां भी दिखाई जाती हैं। अब कंटेंट की गुणवत्ता को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और क्रिएटिविटी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ओटीटी पर हमें अब ऐसे शो और फिल्में देखने को मिल रही हैं जिनमें न केवल नई कहानियां, बल्कि सामाजिक मुद्दों, मनोवैज्ञानिक ड्रामा, हास्य और मिस्ट्री जैसे जॉनर को भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसने नए कलाकारों और नए डायरेक्टर्स को भी मौका दिया है, जो बॉलीवुड की पारंपरिक दुनिया से बाहर आकर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वेब सीरीज जैसे कि मिर्जापुर, पाताल लोक और स्पेशल ऑप्स ने नए कलाकारों और कंटेंट निर्माताओं को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। ओटीटी ने कंटेंट को लचीलापन और स्वतंत्रता दी है, जिससे फिल्म मेकर्स और शो राइटर्स अपनी पूरी क्रिएटिविटी को पर्दे पर उतारने में सक्षम हो रहे हैं। दर्शकों की बदलती प्राथमिकताएं। बॉलीवुड और ओटीटी के बीच ये बदलाव सिर्फ निर्माता और कलाकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दर्शकों की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। अब दर्शक केवल स्टार कास्ट या बड़े बजट वाली फिल्मों पर ही ध्यान नहीं देते। अब वे कंटेंट की गुणवत्ता, कहानी और पात्रों के विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और वेब सीरीज को
आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और पसंदीदा कंटेंट की सिफारिशें दी जाती हैं। इसने दर्शकों को कस्टमाइजेशन का विकल्प दिया है, जिससे वे अपनी पसंद के हिसाब से एंटरटेनमेंट का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ओटीटी पर कंटेंट की विविधता ने दर्शकों को नई संस्कृति और दूसरे देशों के शो और फिल्मों से भी अवगत कराया है। कोरियाई ड्रामा, स्पेनिश थ्रिलर और हॉलीवुड फिल्मों का भी ओटीटी के जरिए भारत में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। इससे यह भी साबित होता है कि दर्शकों के स्वाद में अब काफी बदलाव आ चुका है। वे अब सिर्फ एक प्रकार की फिल्म या शो तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें नई और विविध दुनिया की तलाश है। एंटरटेनमेंट का भविष्य। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट के भविष्य पर। अगर हम बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। आजकल स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण स्ट्रीमिंग सर्विसेज की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके अलावा ओटीटी पर वैश्विक कंटेंट का विस्तार भी हो रहा है, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को और भी समृद्ध बना रहा है। बॉलीवुड फिल्मों और शो की डिजिटल रिलीज अब एक मानक बन चुका है और आने वाले समय में यह रुझान और भी मजबूत होगा। ओटीटी के जरिए नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा और नई कहानियां और नए दर्शक वर्ग जुड़ेंगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया अब ओटीटी की तरफ मुड़ रही है और भविष्य में और भी रोमांचक बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कैसे एंटरटेनमेंट की दुनिया को बदल रहे हैं और बॉलीवुड पर इसका क्या असर पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि ओटीटी के आगमन ने दर्शकों को एक नई दिशा दी है और फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक कंटेंट की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस पर कुछ और सवाल हो या आप इसे लेकर किसी और टॉपिक पर चर्चा करना चाहें, तो हमें जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभासाक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।